आप लोगों के पास हम लोगों ने बेटा स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जो हमारा फेवरेबल है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के इक्वल हो जाएगा ये। नाउ आफ्टर दिस, अगर आपके पास डाई या डाइस इज रोल्ड, तो आपके पास कितने आउटकम्स आएंगे? 6 आउटकम आएंगे। तो उनका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6, हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगा। और मैं आपसे बोलूं बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर? ऑड नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऑड नंबर कौन से बेटा? 1 3 5, 3 नंबर हो गए अपॉन 6। तो कितना आ जाएगा आंसर ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन कौन सा हमारा? 2 4 6। तो कितना हो जाएगा बेटा? 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा हो जाएगा? 3,6। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, सिर्फ 4 ही होगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1/6। इसके बाद अगर आपको बोलते हैं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10 कौन से होते हैं? 1 2 5 10। तो 10 तो है नहीं इसके अंदर, तो कितने फैक्टर हो गए? 3 हो गए, 1 2 एंड 5। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? डाउट इसमें? अब इसी के साथ में और भी केस बन सकता है। डाइस इज रोल्ड, यस। प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे कितने होते हैं बेटा? 2 3 5, 3/6। 3/6 कितना हो जाएगा? 1/2। 1 नहीं आएगा इसमें, कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता हमारा। तो इसी के बाद अगर आपको बोल दे बेटा 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को अगर हम फेंकेंगे, एक डाइस को फेंकेंगे तो 6 आउटकम आएंगे, 2 को फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 स्क्वायर 36। तो 2 आउटकम हो जाएगा। जो 2 डाइस को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? दैट वुड बी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 4 2 5 2 6 6 1 6 2 6 4 6 5 6 6। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा इसका। अगर 3 डाइस को फेंकूंगा तो कितने आउटकम होंगे बेटा? 6 क्यूब। 4 बार फेंकेंगे, 4 टाइम्स में इसको डाइस को थ्रो करूं, या एक ही डाइस को 4 बार, या 4 डाइस को थ्रो करूं, एक ही बात है। तो 6 की रेस्ट बार कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। करते हैं बेसिकली हम लोग कि आपका जो भी एक डाइस को फेंकने में जितने आउटकम आते हैं, उस डाइस को जितनी बार मैं थ्रो कर रहा हूं वो हमेशा पावर में आ जाएगा, या नंबर ऑफ डाइस में थ्रो कर रहा हूं वो हमेशा कहां पे आएगा? पावर के अंदर ही आएगा। क्लियर है ये चीज? सो अब इसके बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6, सम कितना चाहिए हमें? 6 चाहिए। तो सम 6 कब कब आ सकता है हमारा? ये आ सकता है हमारा 1,5 2,4 3,3 4,2 एंड 5,1। तो 5 केस हो गए, 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10, सम 10 कब हो जाएगा हमारा? 6 4 5 5 4 6। तो कितना आ जाएगा? 3/36 विच इज इक्वल टू 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7, सम 7 कब आएगा बेटा? 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1। सो हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन में 36 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना हो जाएगा आंसर?
1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 ले लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा बेटा 3,6 4,5 5,4 6 3 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। क्लियर है? बट इसकी और भी केसेस बनेंगे। एक केस हमारे पास बनेगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाइस। जी बेटा सम 9 चाहिए ना, तो 9 सम कब कब हो सकता है बेटा? 3,6 हो सकता है। 4 + 5 9 आएगा, 5 + 4 9 आएगा, 6 + 3 आएगा। 2 + 7 में कितना होता है? बट 7 डाइस पे नहीं होता, तो हम लोग 2,7 नहीं ले सकते वहां पे। ठीक है, 1,8 भी नहीं हो सकता, 8 1 भी नहीं हो सकता ना, कि वो नंबर जी अवेलेबल नहीं है डाइस पे। तो सिर्फ 4 ही केस बनेंगे ये। ठीक है, अब मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 2 ऑन दी फर्स्ट डाई। पहले डाइस पे 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमारा कैसा हो सकता है बेटे? ये 2,1 2,2 3 2 4 2 5 2 6। पहले डाइस पे 2 का मल्टीपल तो कितना हो जाएगा? 4 1 4 2 4 3 4 5 4 5 4 6। फिर ऐसे 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 1 6 4 6 5 6 6। तो पहले वाले में 6 आउटकम है, 6 और 6, तो कितने का टोटल आ गए? 6 6 6 कितने हो गए? 18 18/36 1/2 आ जाएगा। क्लियर है ये? नाउ नेक्स्ट इसी के अंदर ही प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है? कि दोनों डाइस पे हमारा क्या आएगा? सेम नंबर आ जाएगा। जब दोनों डाइस पे हमारा सेम नंबर आएगा तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे? वो केस क्या क्या बनेगा बेटा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6/36 कितना हो जाएगा? 1/6 आ जाएगा। क्लियर है ये? क्लियर है? 100%। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ डबलेट। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? हमेशा 1 के इक्वल। कृष्णा का पेपर में पास होगा, पेपर पास नहीं होगा। अगर मान लेते 80% चांस है पास होने के, तो 20% चांस है नहीं पास होने के। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। तो नॉट अ डबलेट को कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर निकाली थी, कितनी बेटा? वो 1/6। तो नॉट अ डबलेट कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। क्लियर है ये? क्लियर है बेटा? डाउट किसी को इसमें? फिर इसके बाद आपका कॉइन। 2 कॉइन्स को बेटा अगर हम टॉस करेंगे कितने आउटकम आएंगे? 2 कॉइन्स आर टॉस। एक कॉइन को टॉस करने में 2 आउटकम होते हैं। कितने कॉइन्स को टॉस कर रहा हूं मैं? 2। तो कितने आउटकम हो देंगे? 4। सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये हमारे पास 4 आउटकम बन जाएंगे। सबसे पहले हर्ष, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 टेल्स मतलब दोनों पे टीटी आएगा। कितने केसेस हैं ऐसे इसके अंदर सैंपल स्पेस में? 1 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, एच एच होगा तो कितना हो जाएगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट मतलब कम से कम एक हेड हो। कम से कम एक हेड का केस होगा टी एच एच डी, और ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं। 2 हेड का केस हो जाएगा हमारे पास एच एच। तो 3 केस हो गए हमारे 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, तो टी एच एच टी एंड टी टी। कितना आ जाएगा बेटा ये? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। तो केस क्या होगा? एच टी और टी एच।
ज्यादा है ज्यादा कितना चाहिए, एक, कम से कम कितना हो सकता है, जीरो टेल, तो जीरो टेल का मतलब क्या होगा, एच एच, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, 3/4। एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब 1 2 3 4 5 6, जहां तक कॉइन्स हमारे पास बना पा रहे हैं वो। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 टेल, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो टेल। जीरो टेल का मतलब क्या, दोनों के दोनों हेड हो जाएंगे। क्लियर है चावला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या है, ज्यादा ज्यादा एक हेड। तो केस क्या बनेगा बेटा, एच टी एंड टी टी। टी टी का मतलब जीरो हेड, जीरो हेड का मतलब टी टी। कितने केस हो जाएंगे बेटा, 3/। क्लियर है बच्चे? मुश्किल है क्वेश्चन। नाउ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो क्या होगा, 3 कॉइन्स को अगर आप टॉस करते हो तो कितने आउटकम आएंगे बेटा, 2 क्यूब 8 आउटकम्स। अब सैंपल स्पेस कैसे बनेगा इसका, टोटल आउटकम कितने हैं, 8, 8 का हाफ कितना है, कितना है, सो बच्चे आपको 4 टाइम्स हेड लिखना है, 4 टाइम्स टेल, 4 का हाफ कितना है, 2, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 का हाफ कितना है, 1, तो फिर क्या लिखेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। क्लियर है ये चीज? आउटकम कैसे बनेगा, कितने आउटकम्स होंगे वो कैसे निकालेंगे, एक कॉइन को फेंकोगे तो 2 आउटकम आएंगे, कितने कॉइन है, 3, तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का हाफ कितना होता है, 4, तो पहले हमने 4 बार हेड लिखना, 4 बार टेल। 4 का हाफ कितना होगा बेटा, 2, तो 2 बार हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल, 2 का हाफ 1, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, उसको चला देंगे। क्लियर है? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, ये हो जाएगा हमारा एच टी 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 एच टी एंड टी टी 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, हमारे पास 2 हेड्स हो जाएगा कितना, टी एच एच एंड एच एच टी, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स कितना होगा बेटा, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल। तो पहले एक टेल के लिए फॉर्म करेंगे एच एच टी एंड टी एच, एक टेल हो गया। फिर 2 टेल, 2 टेल का मतलब क्या होगा, एच टी टी एच टी एच, और 3 टेल का हो जाएगा टी टी टी। हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 7/8। ठीक है? क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 टेल्स, 2 टेल TTH THT NHTT, और 3 टेल की हो जाएगा TTT, 4/8 मतलब कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 टेल, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने टेल है, एक टेल है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल। एक टेल का केस क्या है, HH जीरो टेल का मतलब क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों हेड हो जाएंगे हमारे, 4/8 1/2। ठीक है? बोलो बेटा श्रेया, क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री करें, हाँ जी क्लियर है? हर्षस साथ में, हर्ष आप दोनों को बेटा सबको आगे इधर राइट पे, आसान है ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है।
फिर हाँ पत्ते वाले भी करा रहे हैं सर, पहले दिन वाले भी करवा दे फिर पत्ते खेलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ स्पेस नहीं है ना इतनी, तो यहाँ नहीं पाएगा, इसलिए मैंने ये कराया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 364 और रिमाइंडर कितने आ जाएगा 1। क्वेश्चन कितना है 52, तो हमें पता ही है कि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, मतलब कि 52 संडे तो होंगे ही होंगे। पर हमसे प्रोबेबिलिटी बोल रहा है 53 संडेज की, तो कितने दिन बच गए? 1 डे यहाँ पे बच गया। सो ये 1 डे क्या हो सकता है? दिस कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड, यही हो सकते हैं ना हमारे केसेस। तो संडे 53 संडे चाहिए ना, तो एक ही दिन बचा, अपॉन में 7 आ जाएगा। ऐसे ही व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 दिन बच जाएंगे। 2 दिन क्या होंगे बेटा हमारे? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। संडे इसके लिए पूछ रहा है, तो संडे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एक तो, और एक संडे यहाँ पर आ रहा है, तो 2 केसेस हो गए। कितना आ जाएगा? 2/, सिंपल है, जो रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर 2/7, और पहले कैसे 1/7 का आ जाएगा। क्लियर है चीज? सेम इसी में एक क्वेश्चन हमारा ऐसा बन जाता है कि आपसे बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे एंड मंडे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे एंड 53 मंडे। क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी? आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है 53 संडेज, 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 53 संडे मंडे, तो 52 तो होंगे ही होंगे भी, हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा। कट करा संडे भी होने चाहिए, मंडे भी होने चाहिए, तो 2 दिन बच रहे हैं। वो 2 दिन कौन कौन से हैं? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड, तो अब क्या होगा? संडे मंडे कहाँ आ रहा है? लास्ट वाले केस में सिर्फ। सो इस केस में क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास? 1/7 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट हमारे पास कार्ड्स वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं बेटा? 52। कार्ड हमारे 4 सूट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा होता है बेटा हार्ट, डायमंड, क्लब एंड 4 सूट्स हैं। 52 को 4 से डिवाइड करूंगा तो हर एक के 13 कार्ड होंगे बेटा। अब जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट जो होता है वो हमारा रेड कलर का होता है कार्ड, डायमंड भी रेड, क्लब कौन से कलर का होता है बेटा? और स्पेड भी हमारा कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का कार्ड होता है। फिर कार्ड पे नंबर हमारे कहां स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 होता नहीं है, 1 की जगह वहां पे लिखा होता है ए का बेटा मतलब होता है एस। फिर 2 से लेकर 10 तक, फिर आपके पास होगा बेटा जे मीन्स जैक, क्यू मीन्स और के मीन्स। फेस किससे बना होता है? इन पे। तो फेस कार्ड्स कितने हैं? एक सूट में 3 है, और सूट कितने हैं? 4। तो कितने हो जाएंगे हमारे फेस कार्ड्स? 12 हो जाएंगे। नॉन फेस कितने होंगे बेटा, जिसपे फेस नहीं होता?
टोटल 52 है माइनस 12 कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे? बेटा एक हार्ट में 3 है, 3 हार्ट में है, 3 डायमंड में, 3 क्लब में, 3 स्पेड में, सबसे सब में 3 है, 12 हो जाएगा। और टोटल और नॉन फेस का मतलब इसमें फेस नहीं बना हुआ, एस को फेस कार्ड कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। और जोकर मत डाल देना बीच में कि सर बीच में जोकर भी होता है, तो जोकर का कोई रोल नहीं है कि फेस बना हुआ इस पे, ठीक। रेड कार्ड कितने होंगे बेटा? ब्लैक कितने हो जाएंगे? सो अब हमें बताइए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ जी 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ रेड 1/52। रेड के लगे 2 10 होंगे 2/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ स्पेड्स 10 किसका आएगा? स्पेड का, स्पेड का आ जाएगा 10 तो 1/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, अरे 4/52 पर लिखना है 2 क्वेश्चन, किंग और क्वीन 8/52 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेस 40/, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, क्वीन 2 ही होंगी हमारे पास रेड कलर की, एक हार्ट में और एक डायमंड में 2/52। जितने भी आंसर लिख रहे हैं हम लोग सबको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर इसके बाद हमने गेम खेली, ये हमने कार्डबोर्ड लगा दिया, मैंने एक बीच में छोटा सा होल लगा दिया, तो मैंने कहा जो इस पे रबर से हिट करेगा इसके ऊपर, वो गेम होती है ना हमारी, क्या बोलते हैं उसको, डार्ट होती है ना, तो डार्ट ना जब आपके सेंटर में लगती है, बुल्सआई जब हो जाता है उसके अंदर तो स्कोर ज्यादा मिलता है। तो ऐसे मैंने क्या करा, आर्टिफिशियल गेम बना दी, मैंने स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया, जब इसके ऊपर रबर लगेगा तो आप जीत जाओगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, वरना आप हार जाओगे तो 100 रुपए मेरे। लक्की 7 जो खेलते हैं ऐसे हमने ये लिखे, राइट चैप्टर ही ऐसा। तो अब इस केस में आप जीतोगे क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन दिस केस? बोलो बेटा। तो यहाँ पे इस पूरे पार्ट में कहीं भी लग गया तो आप जीत जाओगे ना। इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जो भी लेंथ ब्रेथ गिवन होगी, रेडियस गिवन होगा, उससे आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या बेटा? तो फिर इस फॉर्म में लिख देंगे पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल बी। एल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, बी हमारा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी of 2 friends having birthday on same date, क्या होगा बेटा? एक ही दिन बर्थडे आ रहा है दोनों दोस्तों का, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2/365 गलत। साल में एक ही ऐसा दिन होगा जब दोनों का बर्थडे एक साथ आ रहा होगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज, क्या बेटा? 2/365, ये भी गलत है। 1 माइनस 1/365, 364/365, क्योंकि अगर हर चावला का बर्थडे आ जाए तो मेरा बर्थडे पूरा साल कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो एक दिन तो हो गया उनका बर्थडे, भाई कितने दिन बचे? 364, तो 364 अपॉन में 365।